नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। लंदन में मां और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने ही 9 साल के मासूम बेटे अल्फी स्टील की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों को दोषी पाया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों ने बच्चे को महीनों से काफी प्रताड़ित किया और बाद में उसे बाथटब में डुबाकर मार डाला। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के कराची तट से टकराएगा। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगा है। 13 जून को ट्रंप ने मियामी के संघीय अदालत के सामने खुद को निर्दोष बताया। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने जनवरी 2021 में जब व्हाइट हाउस छोड़ा था तो वह अपने साथ पेंटागन, CIA, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और अन्य खुफिया निकायों से बेहद ही संवेदनशील जानकारी वाली गोपनीय दस्तावेज ले गए थे। वह इस समय लगभग 7 मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को हास्यास्पद और निराधार बताया है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय रेलवे ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण अगले 3 दिनों के लिए तटीय गुजरात जाने वाली 67 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और रद्द कर दिया है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि उसने आपदा प्रबंधन कक्ष, हेल्प डेस्क स्थापित करने और राहत ट्रेनों को तैयार रखने सहित कई उपाय किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड DCHL के पूर्व प्रवर्तक T वेंकटरम रेड्डी को एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब यह नई संसद भवन आगामी मॉनसून सत्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संसद में मौजूद लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों की पहचान की गई है और प्रमुख विभागों को नए प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। नीट UG 2023 की परीक्षा में देश भर में 136वां रैंक हासिल करने वाली स्टेट टॉपर चारवी सप्टा दिल्ली एम्स में प्रवेश लेकर एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। जिला शिमला के खलगर तहसील टिक्कर रोहड़ू की इस बेटी ने 720 में से 705 अंक हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे हिमाचल प्रदेश के सेब को अब देश के कोने कोने में पहुंचाएगा। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल ने इसे लेकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। कालका और चंडीगढ़ से मालगाड़ी के जरिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद सहित अन्य राज्यों के लिए सेब ढुलाई की जाएगी। मालगाड़ी में ट्रकों के मुकाबले कम किराया और समय लगेगा, जबकि सेब की गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी। रेलवे के इस पहल का बागवान अधिक लाभ उठाएं, इसके लिए रेल अधिकारी बागवान संगठनों के साथ बैठकें करेंगे।
राजधानी शिमला में मंगलवार शाम को बादल झमाझम बरसे। हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बुधवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को शाम तक प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि दिहाड़ीदार महिला को भी नियमित कर्मचारी की तरह मातृत्व अवकाश लेने का हक है। भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों की नौकरी करने का एक मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष आया है। मुकदमे में सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि बिना नागरिकता की जांच किए उन्हें सेना में भर्ती किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मंगलवार दोपहर 1:33 पर आए 5.4 तीव्रता के भूकंप ने हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। सियासत की चिलचिलाती धूप के बीच हिमाचल विधानसभा ने बच्चों के कोमल हृदय की धड़कन को सुना। इस लेख को आप सदन जब खुद चला शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर वरेंद्र भाटिया द्वारा लिखा गया लेख क्या लक्ष्य की ओर है अर्थव्यवस्था, प्रोफेसर सुरेश शर्मा द्वारा लिखा गया लेख मानवीय आक्रोश की पराकाष्ठा और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम द्वारा लिखा गया लेख जनहित में शीघ्र जरूरत है, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। गूगल के पूर्व कर्मचारी और एआई एक्सपर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ी को चौंकाने वाली सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अभी आप लोग बच्चे पैदा ना करें क्योंकि एआई तकनीक के दौर में बच्चे पैदा करने का ये उचित समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग और एआई मिलकर कई तरह के खतरे पैदा कर रही है। इस उथल पुथल भरे समाज में बच्चे को जन्म देना ठीक नहीं है। एआई विशेषज्ञ ने कहा कि भावी माता पिता को तब तक बच्चे पैदा करने से बचना चाहिए जब तक कि तकनीक नियंत्रित ना हो जाए, नहीं तो इसके संभावित विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। गूगल एक्स के पूर्व चीफ बिजनेस ऑफिसर मो गाइट ने पॉडकास्ट की एक एपिसोड में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि एआई एक तूफान का हिस्सा है जिसे पूरा समाज सामना कर रहा है। ये जोखिम बहुत बड़ा है। मानवता के लिए अन्य सभी खतरों पर विचार करते समय आपको बच्चे पैदा करने से बचना चाहिए। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनाक भी इस तरह की बात कर चुके हैं। दोनों ने एक ओपन लेटर पर हस्ताक्षर करते हुए अपील की थी कि एआई के क्षेत्र में और इनोवेशन को कम से कम 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।